नमस्कार दर्शकों। ऐसे न्यूज हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम हरियाणा के भिवानी जिले के बामला गांव पहुंची, जहां हमारी मुलाकात हुई लक्ष्मी देवी जी से। लक्ष्मी देवी जी के परिवार में कुल 3 सदस्य हैं, जिनमें 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आज इस परिवार को पहली बार सेवा प्रदान की गई है। राशन सामग्री के माध्यम से परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग दिया गया है। आइए अब मिलते हैं लक्ष्मी देवी जी से और जानते हैं इस सेवा से उनके परिवार को कितनी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। मैं हूं संदीप। दर्शकों आज हम गांव बांबला में पहुंचे हुए हैं। बांबला फर्स्ट में, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है और भिवानी का माना हुआ गांव है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, आज गांव बांबला में पहुंची है। यहाँ एक परिवार रहता है, गरीब परिवार रहता है। उस परिवार से हम आपको मिलवाएंगे। परिवार की स्थिति क्या है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, जिसने लाखों घरों को रोशनी दी है, हर भूखे को भोजन दिया है। जिसपे मकान नहीं है, छत नहीं है, उसका छत जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मिली है। और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो दिन रात जो है बढ़ रही है। पूरे हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी अन्नपूर्णा मुहिम का बोलबाला है। और इसी कड़ी में आज हम बामला गांव में हैं। तो चलिए चलते हैं उस परिवार के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि परिवार की स्थिति क्या है। और आज जो संत रामपाल जी महाराज सहायता लेकर, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य सहायता लेकर पहुंचे हैं, उस सहायता में आज क्या कुछ है। दर्शकों अभी हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं। ये जो बामला गांव में है, बामला फर्स्ट में वो परिवार रहता है। परिवार के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। यहाँ जो घर के मुखिया हैं, उनकी 2 साल पहले जो है देहांत हो गया था। और अभी एक महिला है जिनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। 8 साल का लड़का है, 6 साल की गुड़िया है। और यहाँ अगर हम बात करें तो ये वो मकान है जहाँ पर ये परिवार रहता है। आय का कोई साधन नहीं है, ना राशन कार्ड बना हुआ है, ना कमाई का कोई जरिया। सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी, झाड़ू पोछा कर कर ये जो बहन है वो अपना जीवन यापन कर रही है। ये परिवार आप देख लीजिएगा, ये मकान आप देख लीजिएगा। इस मकान के अंदर ये जो महिला रहती हैं। और मकान कुल मिला के ठीक है, पक्का है और हालत सही है मकान की। ये बरामदा है इनका, यहाँ आप देख रहे हैं। और इस बरामदे से जैसे ही हम अंदर आएंगे तो ये खुला आंगन है, जहाँ पर ये बहन अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ में रहती हैं। संत रामपाल जी महाराज शिष्य यहाँ पर हैं। आप भी ये देखिएगा, ये इनका जो किचन है आप कह सकते हैं, ये रसोई इनका है। साथ ही साथ ये बाथरूम व्यवस्था है इनकी, एक बाथरूम बना रखा है। और ये एक कमरा है जहाँ पर ये बहन अपने बच्चों के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए थोड़ा-सा मैं अंदर से भी आपको दिखा देना चाहूँगा, जहाँ पर ये बहन रहती हैं, जिस घर में ये बहन रहती हैं, क्या कुछ व्यवस्था है। दर्शकों ये बहन जहाँ रह रही है, मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देना चाहूँगा। दीवारें सामने आपको ठीक नज़र आ रही होंगी, लेकिन अगर छत की हम बात करें, तो छत आप देखिएगा, इधर आप देखिएगा, ये जो घर की जो छत है, ये कड़ी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल टूटी हुई है। कभी भी कोई भी जनहानि हो सकती है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। मकान लिपाई-पुताई से आपने देख रहे होंगे कि ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं-कहीं मकान के अंदर दरारें भी हैं। सबसे पहले ये आपने कड़ियाँ देखी, लकड़ी की कड़ियाँ हैं। और टपकता है जब बारिश आती है तो बारिश के अंदर ये जो मकान है पूरा टपकता है। और आइए मैं थोड़ा-सा बाहर से आपको दिखा दूँ। बाहर से अगर हम देखेंगे तो मकान में सामने से दरारें भी नज़र आ रही हैं, ये आप देखिएगा। ये जो प्लास्टर के सामने आप देख रहे हैं और ये जो वायरिंग जहाँ पर हो रही है, खुली हुई वायरिंग है। साथ में ये जो दीवारें के सामने आप दरारें देख रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर जनहानि का हो सकता है, ये आप सामने देख रहे हैं। तो यहाँ ये बहन अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं।
जो खाने-पीने की अगर बात करें, वो खाने-पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने संतरामपा जी महाराज जी से प्रार्थना की, संतरामपा जी महाराज जी के शिष्यों से प्रार्थना की और आज आप देखिएगा संतरामपा जी महाराज जी के शिष्य पहुँचे हुए हैं, इस बहन का सहारा बनने के लिए, इनके लिए खाने की चीज़ें लेकर आए हैं। बच्चों के लिए क्या कुछ हो सकता है, वो हम जानेंगे, बहन जी से हम बात करेंगे। क्या कुछ इनकी जो इच्छाएँ रहती हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे और संतरामपा जी महाराज जी के जो शिष्य यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस सहायता के बारे में, ये हम जानेंगे। दर्शकों, ये एक पानी का जो टैंक है, एक होदी जिसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं, ये होदी है और साथ-साथ बाथरूम व्यवस्था यहाँ पर है, आप देखिएगा। ये एक बाथरूम बना रखा है, यहीं पे इनका जो सब रहता है और ये आँगन है, ये आप देख सकते हैं और साथ में जो एक बरामदा जो मैंने आपको दिखाई दिया है और आइए चलिए बात करते हैं संतरामपा जी महाराज जी के शिष्यों से, आज की सहायता में क्या कुछ लेकर आए हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं संतरामपा जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये सामान लेकर आज संतरामपा जी महाराज जी शिष्य इस बहन के दरवाजे पर पहुंचे हैं और ये आप बैग देख सकते हैं, जो बड़े-बड़े बैग हैं, इनमें जो राहत सामग्री संतरामपा जी महाराज शिष्य लेकर पहुंचे हैं। आज की सहायता में क्या कुछ है, ये हम संतरामपा जी महाराज जी जो ये शिष्य आए हुए हैं, इन्हीं से जानेंगे। दर्शकों, ये परिवार आप देख सकते हैं, जहाँ संतरामपा जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सहायता पहुंची है। बहन है और इनके 2 बच्चे हैं, ये छोटी गुड़िया है और एक लड़का ये है। और बहन जी भी हमारे साथ में हैं, इनसे जानेंगे, परिवार की स्थिति के बारे में जानेंगे, इनसे बात करेंगे। बहन जी नमस्कार, नमस्कार जी, मैं और मेरे 2 बच्चे हैं। आपके 2 बच्चे हैं। अच्छा, ये बताइएगा जो संतरामपा जी महाराज जी की सहायता आपके पास पहुँची है, किस तरह से आपको पता लगा? किस तरह से आपने जो संतरामपा जी महाराज जी से के शिष्यों से आपने संपर्क करने की कोशिश की? जी, पड़ोस में एक मेरा सहेली है, उसी ने बताया है। उसने बताया था। हाँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी, मैं झाड़ू-पोछा करके आती हूँ। झाड़ू-पोछा करते हैं? हाँ। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? जी, 2-3 हज़ार रुपया महीने में आते हैं। महीने का 2-3 हज़ार रुपए हो जाता है। अच्छा, और कोई घर में भई कोई ज़मीन हो या फिर और कोई कमाई का साधन हो? कोई ज़मीन जायदाद नहीं है जी, जी, साधन भी नहीं है। साधन भी नहीं है। अच्छा, कितने साल के हैं आपके बच्चे दोनों? एक 8 साल का है, एक 6 साल का है। एक 6 साल का और एक 8 साल का है। दोनों लड़के हैं आपके? एक लड़का है बड़े वाले और लड़की छोटे वाली। पढ़ते हैं? हाँ जी। अच्छा, कोई और कमाई का जैसे भई कहीं से आपकी सहायता होती हो हाँ, जैसे? अभी भी शायद क्या नहीं हो रहा है, कोटा भी नहीं मिल रहा है, पेंशन भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, राशन कार्ड बना हुआ है आपका? राशन कार्ड नहीं, जैसे कि फैमिली आईडी थे, फैमिली आईडी में से ही मिल रहा था, 2-3 बार मिला फिर बंद हो गया है कार्ड। हुँ। हाँ। गुज़ारा कैसे चल पाता है? बच्चे ही पढ़ते होंगे, आप भी हैं, 2000 रुपए आप बता रहे हैं कमाई है, तो किस तरह से गुज़ारा होता है? जैसे कि पेट का चलाती हूँ, बाकी कुछ नहीं हो पा रहा है। अच्छा। हाँ। तो जो आज संतरामपा जी महाराज शिष्य यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो आपकी सहायता के लिए पहुँचे हैं यहाँ पे? जी, धन्यवाद आप लोगों का और हमारा सहायता करने के लिए। जी। कितनी ज़रूरी थी आपके लिए ये जो सहायता आज जो संतरामपा जी महाराज जी पहुँची है? जी, हमारा घर भी तो टूटा हुआ है, ऐसे बोल रहा था कि छत भी दिलाएँगे, उसमें पानी टपकते हैं, बारिश आते हैं तो। हुँ। और खाने-पीने का? खाना-पीने का शायद सुविधा आप लोगों ने क्या है और पहले कैसे होता था खाने-पीने का? पहले ऐसे ही गुज़ारा करते थे, कतई थोड़ा खाते थे, कतई अच्छा खाते थे। जी। और कोई जैसे घर परिवार में जो इन बच्चों के पिताजी हैं, वो कहाँ हैं? जी, इसका पिताजी गुज़र गया है और जो कैसे गुज़र गए? तो मैं थोड़ा-सा जान सकता हूँ आपसे? बीमार थे, उम्र बीमार में ज़्यादा थी। अच्छा। कितना टाइम हो गया उनके गुज़रे हुए? 1 साल 8-9 महीने हो गए हैं इसके गुज़रे। लगभग 2 साल के करीब हो गए। हाँ। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, घर में कोई है नहीं, कोई सहारा नहीं है किसी तरह का और खाना-पीना भी आप देख ही रहे हैं, बता रही है बहन जी कि कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है और मात्र 2000 रुपए कमाई करते हैं, जिनमें बच्चों की पढ़ाई भी है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और खुद का बच्चों का पेट भरना भी है। संतरामपा जी महाराज जी की दयालुता आप देखिए, उनके शिष्य तत्पर रहते हैं उनके आदेशानुसार और किस तरह से संतरामपा जी महाराज जो भगवान बने हैं और भगवान उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता क्योंकि आपके सामने है, उदाहरण आपके सामने है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ़ बहन जी हैं, मात्र 2000 रुपए और आज आप ये देखिएगा संतरामपा जी महाराज जी जो शिष्य हैं, भर-भर कर सामान लेकर आए हैं। और ये केवल 1 दिन के लिए नहीं है, ये सामान तब तक इनको मिलता रहेगा जब तक इस परिवार की स्थिति
जो कमाने खाने लायक ना हो जाए। की है भरोसा मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। चंद्रापा जी महाराज शीशा आज हमारे साथ में है, जानेंगे। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर एक और परिवार हमने देखा और बहुत ही दयनीय स्थिति इस परिवार की है, और किस तरह से क्या आपने देखा सर इस परिवार को? ये बहन का एक मैसेज दिया था, हमारे इस गांव में भगत हैं, उनके पास भी हमारा कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम है, तो उस भगत ने इनका आके इंक्वायरी की, चेक वेक किया और फिर हमारे को बताया कि भाई भगत जी ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो फिर हमारी टीम आई इधर, सर्वे करके गई और फिर जो सर्वे करके गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना भेज दी, तो गुरुजियों ने फिर इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अगर बच्चों को जल्दी से जल्दी राशन पानी दे के आओ। जी। परिवार में 3 सदस्य हैं और एक महिला जो बहन जी खुद हैं। आज की सहायता में क्या कुछ लेकर आए सर इनके लिए? सत साहेब जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इसके थ्रू गुरुजियों ने 15 केजी आटा है जी, 2.5 केजी चावल है जी बासमती के, 2 केजी चीनी है जी बढ़िया वाली, और ये टाटा की अग्नि चाय है, एक ये दूध का पैकेट है जी सूखा, एक ये उसके सरसों का कच्ची घानी का सरसों तेल है, बेसन पैकेट है जी, और ये नहाने का साबुन है जी, कपड़े धोने का साबुन है, ये दलिया पैकेट है, और ये मूंग दाल है, चना है, साबुत चना दाल है, ये पीली मूंग दाल है जी, और ये एक घड़ी डिटर्जेंट का पाउडर है कपड़े धोने के लिए, टाटा का नमक है, हल्दी पैकेट है, धनिया है, लाल मिर्च है, जीरा पैकेट है, और एक ये अचार का पैकेट है जी। अगर बहन कभी घर में सब्जी न बना सके तो अचार के साथ भी भंडारा कर सकते हैं। 2.5 केजी आलू है जी, 2.5 केजी प्याज है। भैया सब्जी के लिए जो गुरुजियों ने ये चीज मुहैया करवाई गई है। दर्शकों आप देख रहे हैं पूरा रसोई का सामान है यहाँ पर रखा हुआ है, भगत जी ने एक एक सामान गिनवाया है, और आप ये देखिएगा एक छोटी चीज़ से लेकर, यानी कि मसालों से लेकर दाल है, चावल है, चीनी है, पूरा भर भर के सामान इस बहन जी के लिए लेकर आए हैं। चलिए जानते हैं बहन जी से क्या कहना चाहेंगे। बहन जी आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी सारी चीज़ें पहुँचाई हैं, सब्जी भी पहुँचाई है, मसाले भी हैं, दाल भी हैं, चावल भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद हमारे लिए, आप भगवान जैसे हो। जी। हाँ। अब तो कोई चिंता नहीं है, अब गुरुजी ने आपको एक तरह से गोद ले लिया है, अब तो किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। हाँ जी। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों बहुत मायने रखती है ये जो सहायता है संत रामपाल जी महाराज जी की इस बहन जी के लिए। चलिए जानते हैं यहाँ कुछ गांव के लोग हैं, इनसे जानेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सहायता पहुंचाई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। दर्शकों अभी हमारे साथ बामला गांव से जो बहन हैं, इनके पड़ोस में ही एक और बहन जी रहते हैं,
इनसे जानेंगे जो ये सहायता संतरामपाल जी महाराज जी की पहुंची है, इसके बारे में क्या कुछ विचार रखते हैं। बहन जी नमस्कार, नमस्कार जी। अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं इनके पड़ोस में क्या परिवार में ही हूँ एक्चुअली। अच्छा जी। हाँ, और उनके परिवार की कंडीशन आप देख ही पा रहे हैं जैसे कि। जी और काफ़ी टाइम से मतलब इनको ज़रूरत थी इन चीज़ों की, राशन पानी की भी, जी क्योंकि अभी पेंशन भी नहीं बनी है, बच्चे भी छोटे-छोटे हैं। जी 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 बहुत गरीब परिवार ही है इनका। बता रहे राशन कार्ड भी नहीं है इनका तो। बिल्कुल नहीं बना है। जी पेंशन भी नहीं बनी है, मैंने बहुत बार कोशिश करी है इनकी, जी जी। पर नहीं बन पाई है, लेकिन अभी प्रोसेस चालू है। हम्म। जो परिवार के जो मुखिया हैं वो नहीं है, बता रहे हैं कि आज से 1 साल 9 महीने पहले उनका देहांत हो गया था। हाँ, क्या कुछ हो गया था, थोड़ा सा बताएंगे। करीब 2 साल हो गए उनको बीमार होके, वो एक्सपायर हो गए थे। बीमार हो गए हाँ। थे। जी। तो इस कंडीशन में आप देख ही रहे हैं कि भई आपने कहा कि किसी तरह कोई भी ज़रिया नहीं है खाने-कमाने का। तो इस बुरे कंडीशन में संतरामपाल जी महाराज जी की ये जो सहायता पहुँची है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया बात है ये, मैं कह रही हूँ, बहुत ही अच्छी काम कर रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज। मेरी एक दोस्त है, उन्होंने एक्चुअली मुझे बताया था, जी, और उनके थ्रू मैंने कैसे भी करके ये सहायता यहाँ तक पहुँचाई है। मैं कह रही हूँ हर घर-घर में, हर जो गरीब आदमी है उसको मिलनी चाहिए ये सहायता। जी। कभी और आपने हरियाणा में ही नहीं, जी, पूरे देश में ज़रूरत है इस चीज़ की। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। हम कवर करते हैं तो आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि पूरे इंडिया के अंदर ये जो मुहिम चल रही है। अच्छा ये बताइएगा, आपके नज़रिए से मैं पूछना चाहूँगा, आपने कभी ऐसा कोई संत देखा है जो घर-घर जाकर लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कर रहा है, ना कि माँग रहा है? बस ये सुना था, उसने बोला था कि ऐसा है, लेकिन यकीन नहीं था। जी। तब ये मैंने ट्रायल में कम बाहर क्यों जाऊँ, मेरे परिवार में ही है ये हालत जो किसी की, हुँ, हुँ। तो मैंने यहीं पे देखा फिर। क्या कहना चाहेंगे संतरामपाल मात्र जी? 15 दिन के अंदर ही मतलब ये सहायता मिली है, तो हुँ, हुँ। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रही हूँ। जी, बस ऐसे ही ये अपना काम आगे बढ़ाते रहें। जी। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहन जी भी एप्रिशिएट कर रहे हैं। इन्होंने केवल सुना था, लेकिन प्रैक्टिकली आज सामने देख रहे हैं संतरामपाल जी महाराज जी के लिए, और काफ़ी धन्यवाद कर रहे हैं। संतरामपाल जी महाराज शिष्य भी हमारे साथ में हैं। सर, ये बताइएगा, जैसे ये जो सहायता आपने पहुँचाई है, तो आगे किस तरह से क्या प्रोसेस रहेगा? किस तरह से कॉन्टैक्ट बहन जी करेंगे आपसे? ये हम बहन जी को एक कार्ड दे के जाएँगे। जी। इस कार्ड पे हमारे आश्रम के नंबर हैं। जी, जी। जैसे भी बहन जी का राशन खत्म होएगा, हुँ, हुँ। 2 दिन पहले हमारे इस नंबरों पे फ़ोन करेंगे हुँ, और 2 48 घंटे के अंदर-अंदर हुँ, हुँ। राशन उसके बहन के पास पहुँच जाएगा। जी। और ये बहन को हम ये कार्ड दे रहे हैं। बहन जी ये कार्ड है, इसके ऊपर ये फ़ोन नंबर है। जब भी आपका राशन खत्म हो जाए, 15 दिन में खत्म हो या महीने में खत्म हो, तो 2 दिन पहले, जैसे खत्म होने वाला है, 2 दिन पहले आप फ़ोन करना कि मेरा राशन खत्म हो गया। तो उसी टाइम पे राशन पहुँच जाएगा दोबारा। जी। ठीक है बहन अच्छा जी? अच्छा, ये और जानना चाहूँगा, ये जो सहायता है, ये कब तक चलेगी इस परिवार के लिए? ये सहायता जब तक बहन अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, कमाने लायक नहीं हो जाती, तब तक ये गुरुजियों की सहायता चलती रहेगी। हम बात कर रहे थे बहन जी से, तो इन्होंने कहा था कि जैसे अभी खाने-पीने की तो है ही चिंता अब खत्म हो गई है, लेकिन छत की भी डिमांड कर रहे थे कि भई छत भी नहीं है, छत टपकती है हमारी। क्या वो चीज़ें भी पॉसिबल हैं सर? हाँ, अगर जिनकी छत टपकती है, तो उनकी छत को भी रिपेयर कराया जाएगा। जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि जब तक इस परिवार की हालत खाने कमाने लायक नहीं हो जाएगी, यानी कि अपने पैरों पे सक्षम नहीं हो जाएँगे, तब तक इस परिवार की सहायता की जाएगी, और ये बहुत बड़ी बात है। और भी हम जानेंगे संतरामपाल जी महाराज के शिष्य जैसे हमारे साथ में हैं, और क्या मुहिम है सर अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा? सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, ये गरीब लाचार बेसहारा परिवारों के लिए। इसके अंदर रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान तो बनाते हैं गुरु जी। इसके अलावा भी हमारे गुरुजियों ने बहुत सारी मुहिम छेड़ रखी है, जैसे पीछे बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हो गए थे अपना हरियाणा पंजाब में, तो वहाँ पे हमारे गुरुजियों ने पाइप और मोटरें देकर बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाकर एक नेट तक का पैसा नहीं लगा था दूसरों किसानों का। तो गुरुजी ने इतनी सहायता की थी, और साल में हमारे गुरुजी 6 समागम करते हैं। कोई भी आदमी, कोई भी संस्था मतलब गुरुजियों के पास कोई प्रार्थना लेके जाती है, तो हमारे गुरुजी उसको मना नहीं करते हैं। अब 2 दिन पहले ही बहल गाँव में वहाँ के शहीद स्मारक बनाने के लिए रिटायर्ड फौजियों ने गुरुजियों से प्रार्थना की थी कि हमारा शौचालय बनवाने हैं हमने, और हमारा वाटर कूलर वगैरह बनवाने हैं, और हमारा जो शहीद स्मारक है उसके लिए हमें थोड़ी सहायता चाहिए है। तो गुरुजियों ने उनकी तुरंत मंजूरी दे दी, और उनको 7 लाख नगद राहत सामग्री दी थी। और वाटर कूलर वगैरह जहाँ भी कोई, जैसे पीछे यहाँ पे है बापोड़ा गाँव में सरकारी स्कूल है प्राइमरी, तो वहाँ के प्राध्यापक ने भी वहाँ गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लगाई थी कि हमारे बच्चों के लिए पानी की सुविधा नहीं है, तो गुरुजियों ने उनके भी वो मुहैया कराई थी। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे थोड़े दिन पहले एक लाइब्रेरी का निर्माण करवा रहे हमारे गुरुजी सोनीपत में धनाना गाँव में। तो ऐसे-ऐसे हमारे गुरुजी बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और कोई हमारे गुरुजी का उद्देश्य है कि कोई भी इस धरा पर भूखा नहीं सोना चाहिए। तो जी। इसी के लिए अंतर्गत जैसे पशुओं के लिए हमारे गुरुजी अलग से कर रहे हैं। गायों के लिए गौशाला बनाना, उनको सूखे और हरे चारे की व्यवस्था करवाना,
तो ऐसे ऐसी हमारे गुरु जी जगत कल्याण की बहुत सारी मुहिम स्टार्ट कर रखी है जी। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज किस तरह से जगत कल्याण का कार्य कर रहे हैं, और आप ये देखिएगा संत रामपाल जी महाराज जी की आप दया कह सकते हैं। आज लाखों परिवार पूरे हिंदुस्तान के अंदर, नेपाल में, बाहर जहाँ पर भी जो है गरीब और बेसहारा लोग होते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी तक ये जो सहायता के लिए गुहार पहुँचती है, वहाँ पर तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुँच जाते हैं। और आज लाखों लोग अन्नपूर्णा मुहिम का जो लाभ उठा रहे हैं। हज़ारों मकान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बन चुके हैं। और अभी संत रामपाल जी महाराज हमारे बीच में है, तो उन्होंने कहा है कि अन्नपूर्णा मुहिम 2.0 मतलब दूसरा फेज शुरू हो चुका है, जिसके अंदर किसान और मजदूर को संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि परेशान नहीं होने देंगे। जो भी फरियाद संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में पहुंचती है, वो पूरी होती है। इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जगत कल्याण का कार्य करते रहे, इसी तरह से अन्नपूर्णा मुहिम आगे बढ़ती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब